बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज तीनों मिलकर देखें, ये शरीफ ख़ानदान मिलकर आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर चालें चलने की कोशिश कर रहा है। और ये जो चालें हैं, ये जो इनकी सियासत है, ये इनके गले पड़ जानी है। और आखिरकार देखें, अब मामला देखें, इस टाइम आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बनी हुई है। और उसमें अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने प्रोसेस को शुरू नहीं किया। शहबाज शरीफ पहले लंदन में गुजार के आया, उसके बाद कोरोना का बहाना करके ये घर बैठ गया है। अब पूरी की पूरी हुकूमत, पूरा का पूरा जो हुकूमती मशीनरी है वो बग़ैर वज़ीर आज़म के, या पूरा का पूरा मुल्क जो है वो बग़ैर वज़ीर आज़म के पिछले तकरीबन 12 से 15 दिनों से चल रहा है। ये हालत है इनकी ज़िम्मेदारी की या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब असल में ये कर क्या रहे हैं, ये जो चाल चल रहे हैं, इसको आपने समझना है। ये शरीफ ख़ानदान का पुराना वतीरा है। ये शरीफ ख़ानदान इसी तरह से वारदात डालने की कोशिश करता है। आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर हमेशा से इन लोगों ने इसी तरह से किया है। हमेशा से इन्होंने यही रास्ता इख्तियार किया है और उसके ऊपर उसको पोलिटिसाइज़ किया है, उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, उसको हमेशा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। अभी भी ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अब देखें, आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो मेरिट के ऊपर होनी है, और उसके अंदर जो 4-5 बड़े बड़े नाम निकलते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, जो 3 स्टार जनरल्स होते हैं, वो आखिरकार मेरिट के ऊपर वहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि उसमें 7 लाख 8 लाख की फ़ौज होती है, उसमें तकरीबन कोई 20-22 या 25 लोग ऐसे होते हैं जो कि मेरिट के ऊपर आते हैं और पूरा प्रोफेशनल तरीके से पूरा प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वहाँ पर आते हैं, इस स्टेज पे आते हैं। और उनके ऊपर किसी तरीके से भी शक नहीं किया जा सकता, डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी जो कॉन्फिडेंस होती है, उनका जो प्रोफेशनल करियर होता है, या उनकी जो भी सोच या अप्रोच होती है, उसके ऊपर रत्ती बराबर भी डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर शरीफ ख़ानदान क्या करता है, शरीफ ख़ानदान असल में उसको अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अभी भी ये लोग यही कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर अपना फेवरेट आदमी, जैसे पीपल्स पार्टी, देखिए, अब आसिफ जरदारी ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि मैं तो अपना फेवरेट आदमी कोई लाना ही नहीं चाहता। अगर ये कोई लाना चाहते हैं जो कि नून लीग, देखिए शहबाज शरीफ इस टाइम वज़ीर आज़म है, इसी वजह से आसिफ जरदारी ने कहा कि ये शहबाज शरीफ के पास इख्तियार है, पावर है, वो ही इसको लगा सकता है और ला सकता है, उसी के पास ये पावर है। अब आसिफ जरदारी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। आसिफ जरदारी को इस बात की समझ आ गई है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। ये असल में आसिफ जरदारी ने अपनी बेबसी का इज़हार किया। आसिफ जरदारी या पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं जा रहा, उनसे बात ही नहीं हो रही, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा, उनको इस मकसद के लिए या इस मकसद के लिए उनसे बात ही नहीं की गई, मशावरत ही नहीं की गई। उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये जो नून लीग या शरीफ ख़ानदान है, ये कितना बेमुरब्बत है। ये जब फ़ायदा निकल जाता है तो उसके बाद ये कितने खुद गर्ज लोग हैं। जब फ़ायदा निकल जाता है तो उसके बाद ये लोग लिफ्ट नहीं कराते। यही इन लोगों ने किया है। अब फ़ायदा निकल गया है तो अब इन्होंने अपनी डीलें, अपना सारा कुछ मर्ज़ी से करना शुरू किया, और अब अपनी मर्ज़ी से ये आर्मी चीफ लाना चाहते। इमरान खान इसी के ऊपर चीखता था, इमरान खान इसी के ऊपर बात करता था कि ये जो शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान है, इनसे आप मेरिट की तवक्को नहीं कर सकते, ये मेरिट के ऊपर बंदा नहीं ला सकते। इमरान खान ये नहीं कहता था कि फ़ौज के अंदर मेरिट नहीं, वो ये कहता था कि ये लोग मेरिट के ऊपर आदमी नहीं ला सकते, या अपना हमेशा कोई फेवरेट आदमी लाने की कोशिश करेंगे। अब मामला कहाँ फंसा हुआ है, देखिए, जनरल बाजवा इस टाइम जो फ़ौज के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस टाइम जो बात है वो ये चाहते हैं कि प्रोसेस शुरू हो ताकि इसको आगे बढ़ाया जाए। और जनरल बाजवा ने आज से तकरीबन 6 महीने साल पहले ये बात कर दी है बड़ी क्लियरली, कैटेगोरिकली, कि मैं रिटायरमेंट लूँगा, अपने वक्त के ऊपर मैं रिटायर हो जाऊँगा और मैं अब एक्सटेंशन नहीं लूँगा। और इसी वजह से उन्होंने पिछले 1 महीने से ये जो फेयरवेल टूर्स होते हैं, अलविदाई दौरे जिसको कहते हैं, वो उन्होंने किए हैं। मुख्तलिफ कोर के वो शहरों के अंदर गए हैं और कोर का उन्होंने विज़िट्स किया है, वो इसी मकसद के लिए किया है ताकि वहाँ पर अलविदाई मुलाकातें जो हैं सोल्जर्स के साथ भी और अपना कमांडर्स के साथ भी, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स उसकी कमांड करते हैं कोर की, उनके साथ जाके मुलाकातें कर सकें। इसी मकसद के लिए आर्मी चीफ ने वहाँ के दौरे किए हैं। लेकिन यहाँ ये क्या कर रहे हैं, यहाँ असल में ये कर रहे हैं कि इसके साथ कर रहे हैं सियासत, और सियासत की वजह से शहबाज शरीफ जो हरकतें कर रहा है, जनरल बाजवा को ये सारा कुछ पता चल चुका है, जनरल बाजवा के इल्म में है। उनके पास देखें, इतनी बड़ी एजेंसी है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग होती है, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन, एक एक चीज़ की अपडेट पहुँचती है। अब
इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि शहबाज शरीफ को करना है फ़ारिग, क्योंकि शहबाज शरीफ को फ़ारिग किए बगैर ये अब हल निकल नहीं सकता। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए देखिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए बहुत सारे नाम इस टाइम कोशिश भी कर रहे हैं, लॉबिंग भी कर रहे हैं कि हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए। लेकिन जो सऊदी अरब से एक अहम तरीन नाम आ सकता है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान भी चाहते हैं कि इस बंदे को लाया जाए, जो कि जनरल राहील शरीफ है। जनरल राहील शरीफ की जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, वो सब लोगों के सामने है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि उस बंदे की खिदमत पाकिस्तान के लिए कितनी है, उसने किस तरह से पाकिस्तान की खिदमत की है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी जो इस्लामी दुनिया है, अरब दुनिया है, बल्कि जो सऊदी अरब जहाँ पर मक्का मदीना है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जनरल राहील शरीफ के पास है। इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान भी उसको समझते हैं कि इस बंदे को लाया जाए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर। और ये मैसेजेस, ये बाकायदा तौर पर पैगामात, जिन दिनों में मुलाकातें हो रही थी, उन दिनों में जब शहबाज शरीफ भी वहाँ पर गए, मोहम्मद बिन सलमान के साथ आर्मी चीफ़ की भी मुलाकातें हो चुकी हैं, वो इसी मकसद के लिए होती थी। उनके अंदर यही चीज़ें डिस्कस की जाती थी और यही एजेंडा होता था कि मुल्क के अंदर एक तो हालात को कैसे स्टेबल किया जाए, निगरान जो सेटअप है उसके अंदर किसको लाया जाए और मामलात को कैसे बेहतर किया जाए। ये तमाम बातें उसके अंदर होती थी। और अब जो नाम सामने आ रहा है वो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जनरल राहील शरीफ का, और उनको बनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये जो शरीफ ख़ानदान है, इसको निकालना बड़ा ज़रूरी हो गया। ये इसको हर हाल में निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले शहबाज शरीफ से लिया जाना है इस्तीफ़ा, लिया जाना है रेजिग्नेशन, इसकी करानी है छुट्टी। और जैसे ही इसको निकाला जाएगा, राना सनाउल्लाह को भी निकाला जाएगा, तमाम लोगों को फ़ारिग किया जाएगा और उसके बाद जो प्रोसीजर है वो स्मूथली आगे चलाया जाएगा। अब उसके अंदर ये एक ऑप्शन है कि अगर इनको फ़ारिग कर दिया जाता है तो अगले 6 महीने तक जनरल बाजवा एक नई एक्सटेंशन ले लेंगे और जनरल बाजवा अगले 6 महीने, वही वाली बात, वही वाला फार्मूला जो कि इमरान खान ने कहा था। इमरान खान ने ऑफ़र दी थी, इमरान खान ने तजवीज़ दी थी कि अगर अगले 4 से 6 महीने के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंड किया जाए, एक्सटेंशन दी जाए, वो अगले 6 महीने तक यहाँ पर रहें और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते उस वक्त तक इनको यहाँ पर कंटिन्यू किया जाए, इनको यहाँ पर रखा जाए और इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट आ जाए, नई हुकूमत बन जाए। उसके बाद नया आर्मी चीफ जो भी, उसके पास ये मैंडेट होगा, उसके पास ये ताकत होगी, उसके पास ये पावर होगी, अवामी मैंडेट होगा, आइनी और कानूनी पावर होगी, वो जिसको चाहेगी वो आके आर्मी चीफ लगा दे। ये इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह बात कर दी थी और इसको माना भी गया था, इसको अप्रिशिएट भी किया गया था। इसीलिए अब ये वाली ऑप्शन, ये वाली तजवीज़ अब बहुत सारे लोगों के ज़ेर गौर आ चुकी है, बहुत सारे लोगों के पास। अब इसी वजह से ये अब डिले आता है तो उसमें ये ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकती है। उसमें जनरल बाजवा अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सटेंशन ले सकते हैं। और एक्सटेंशन की सूरत में क्या होगा कि एक्सटेंशन लेते हैं तो अगले 6 महीने तक वो जनरल बाजवा आर्मी चीफ ही रहेंगे। बुरी सेटअप आएगा, निगरान सेटअप आएगा, उसके बाद वो आके इलेक्शन करवाएगा और इलेक्शन करवाने के बाद जो भी हुकूमत आती है वो आके नया आर्मी चीफ लगाएगी और जो भी हुकूमत बनती है उसके पास ही पावर होगी, वो आके आर्मी चीफ को लगा देगी और उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से जीतें।